औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज़ वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। बसरा में एक इंतहाई हसीन और जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शहवाना के नाम से जानते थे। ज़ाहरी हुस्न और जमाल के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नूहा घरी में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस उसके बगैर अधूरी तस्वर की जाती थी। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सा माल और दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फिस्को फजूर के हवाले से उसकी मिसालें दी जाती थीं। उसका रहन सहन अमीराना था। वो बेशकीमत लिबास जेब तन करती और गिराबाज जेवरात से बनी सवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रोमी और तुर्की कनीज़ों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर हज़रत सालेह उल मरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल आलम दीन और आबिद ज़ाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाइज़ अरशाद फरमाया करते थे। आपके वाइज़ की तासीर से लोगों पर रुक्कत तारी हो जाती और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आबो बका शुरू कर देते और अल्लाह के खौफ से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती थीं। जब शहवाना नामी वो औरत वहाँ से गुजरने लगी तो उसने घर से आहो फगां की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अपनी कनीज़ों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है कि यहाँ नूहा किया जा रहा है और मुझे इस बात की खबर तक ना दी गई। फिर उसने एक खादमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लोंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर उस पर भी खुदा का खौफ तारी हो गया और वो वहीं पर बैठ गई। जब वो वापस ना आई तो शहवाना ने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दूसरी और फिर तीसरी लौंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस ना लौटी। फिर उसने चौथी खादमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस आ गई और उसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा, बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। शहवाना ने यह सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, अल्लाह ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हज़रत सालेह उल मरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस, मेरी तो सारी उम्र ज़ाया हो गई। मैंने अनमोल ज़िंदगी गुनाहों में अकारत कर दी। वो मेरे गुनाहों को क्यों माफ़ फरमाएगा। इन्हीं ख्यालात में परेशान होकर उसने हज़रत सालेह उल मरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है क्या? आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ो नसीहत और वादे वईदें सब उन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी उसको तसल्ली ना हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शहवाना से भी ज़्यादा हों तो भी अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि उस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हज़रत, मैं ही वो शहवाना हूँ जिसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। फिर उसने अपना कीमती लिबास और गिरां कदर जेवर उतार कर पुराना सा लिबास पहन लिया और गुनाहों से कमाया हुआ सारा माल गुरबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम गुलाम और खदमाएँ भी आज़ाद कर दी। फिर अपने घर में मुकीद होकर बैठ गई। इसके बाद वो शब व रोज़ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती और अपने गुनाहों पर रोती रहती और उनकी माफ़ी मांगती रहती। रो रो कर रब की बारगाह में इल्तिजाएं करती, ऐ तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहगारों को मुआफ़ फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा। मैं कमज़ोर हूँ, तेरी अजाब की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मुझे अपने अजाब से बचा ले और मुझे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। मोज़िज़ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, शहवाना ने इस हालत में 40 साल ज़िंदगी बसर की और फिर इंतकाल कर गई। अगर आप मज़ीद ऐसे ही सबक आमोज़ किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।